नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धोखेबाज चीन ने गलवान वैली में एलएसी का नक्शा बदलने की नापाक कोशिश की है। चीन दुनिया को यह दिखाने के लिए एलएसी से पीछे तो हटा, लेकिन उसने पीछे हटने से पहले गलवान वैली में कई परमानेंट स्ट्रक्चर हैं और पूरी घाटी में उसका बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा भी है। सैटेलाइट की तस्वीरों से ड्रैगन की पूरी साजिश एक्सपोज हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली में चीन की सबसे डेंजरस साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने इस इलाके में न केवल अपनी मूवमेंट तेज की है, बल्कि नदी का पानी रोककर वहां पर एक डैम का निर्माण भी शुरू कर दिया है। चीन की पूरी साजिश को डिकोड करने के लिए हम सीधा चलते हैं न्यूज रूम में सुशांत सिन्हा के पास। सुशांत। मीनाक्षी, देखिए, अभी जो हम तस्वीरें दिखाएंगे वो पूरी दुनिया को, देश को ये बताएगा कि क्यों चीन पर आप यकीन नहीं कर सकते, क्यों चीन ने जो एलएसी पर किया वो गलत है और जो हुआ उसकी बड़ी वजह चीन है, और साथ ही ये भी कि चीन ने जो किया वो उस संधि का, उस नियम का उल्लंघन था जो 1993 से दोनों देशों के बीच है। पहले आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाता हूं जो प्लैनेट लैब्स के सौजन्य से मिली हैं। आपके सामने दो तस्वीरें रखूंगा। एक 9 जून 2020 की है, यानी जो उस दिन खूनी झड़प हुई उसके पहले की, और 16 जून 2020 की है, यानी खूनी झड़प के बाद की। इन दोनों तस्वीरों में, सैटेलाइट इमेजेस में, उस गलवान वैली के इलाके को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस हैं और हफ्ते भर का फर्क है। उस हफ्ते भर में क्या हुआ यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले देखिए कि जब 9 जून की हम बात करते हैं, एलएसी पर क्या सिचुएशन थी उसको पहले समझिए। सबसे पहले 9 जून की तस्वीर देखिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भारत का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर चीन है, इधर भारत, इधर चीन। अब इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, ये गलवान वैली आप देख रहे हैं, इस गलवान वैली में आप देखेंगे यहां पर जब हमने ये गोल हिस्सा बनाया है, यहां चीन की सेना की कोई हरकत नहीं, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली हिस्सा है, और यहां पर गलवान रिवर बहती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको थोड़ा नीचे ले चलते हैं। इस हिस्से में देखिए आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जिससे आपको लगे कि कोई परेशानी की बात है। गलवान नदी बह रही है, आसपास पहाड़ हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई सैनिक नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखते हैं शायद चीन का हिस्सा है तो चीन कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। यहां भी कोई चीन की हरकत नहीं है। अभी हम कुछ किलोमीटर चले गए हैं, ऐसा नहीं है, ये तस्वीर छोटी लग रही है लेकिन ये कई किलोमीटर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। यहां नदी बह रही है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। थोड़ा और नीचे चलिए, नदी के किनारे में रास्ता बंद है लेकिन नदी बह रही है और कोई मूवमेंट नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई सैनिक नहीं। इसी तरीके से आप नीचे चलते चले जाएंगे, चीनी सेना की हरकत कई किलोमीटर नीचे जाने पर भी कोई तस्वीर नहीं दिखती। घाटी का रास्ता संकरा होता चला जाता है, और यहां अगर आप देखेंगे बिल्कुल कई किलोमीटर आगे जाने के बाद जो चीन का हिस्सा है वहां पर अगर आप देखेंगे ये चीन की सेना की थोड़ी बहुत हरकत नजर आ रही है। ये एलएसी पर पोजीशन थी 9 जून 2020 की, और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, वहां की एक्चुअल पोजीशन हम आपको बता रहे हैं। अब आपके सामने दोनों तस्वीरें रखता हूं कि हफ्ते भर में चीन ने क्या से क्या करने की कोशिश की, और आपको समझ में आएगा कि ये देश किस तरीके का है, कितना गैर भरोसेमंद देश है जिस पर आप यकीन ही नहीं कर सकते। अब देखिए हफ्ते भर में क्या हुआ है। जो आप एलएसी का हिस्सा देख रहे थे गलवान वैली का, ये भारत का हिस्सा, ये चीन का हिस्सा, आपको फिर से दिखा रहा हूं। खूनी झड़प के बाद हफ्ते भर में क्या क्या से हो गया था 9 से 16 जून के बीच, वो देखिए। यहां आपको चीन के टेंट और ऑब्जर्वेशन टावर बने दिख रहे हैं। यह आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां कोई ऑब्जर्वेशन टावर नहीं है 9 जून को, कोई टेंट नहीं है। लेकिन आप 16 जून को देखिए, यहां पर ऑब्जर्वेशन टावर और आपको टेंट नजर आ रहा है, और यह जला हुआ है। जला हुआ क्यों है ये आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आगे देखिए क्या होता है। अब यह हिस्सा देखिए, 9 जून को पानी बह रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल सिमिलर कंपैरिजन है, दोनों जगह सेम है। यहां पानी बहता दिख रहा है। हफ्ते भर में चीन की सेना के जेसीबी ट्रक वहां पहुंच गए। हफ्ते भर में चीन की हेवी मशीनरी वहां पहुंच गई। ये आपको पिक्चर जूम करके दिखाता हूं, आपको नजर आएगा। ये जेसीबी मशीन जिससे आप मलबा हटाते हैं, वो तस्वीर आपको दिख रही है इस जेसीबी मशीन की। बड़े बड़े चीन की मशीनरी वहां पर नजर आ रही है। यानी हफ्ते भर पहले अगर आप देखेंगे सिमिलर कंपैरिजन करके, यहां कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। ये तस्वीर देखिए, यहां पानी बह रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई मशीन नहीं। हफ्ते भर में चीन की मशीनें, जेसीबी मशीनें वहां पहुंच गई। अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहां आप देखिए, इस हिस्से में हम कई किलोमीटर तक नीचे आए थे और आपको दिखाया था कि यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। हफ्ते भर में देखिए चीनी सेना के ट्रक और मशीनरी वहां पर पहुंच गया। जेसीबी मशीन से गलवान नदी का पानी रोका जाने लगा। यह हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां तक आपको अगर आप देखेंगे बिल्कुल गलवान नदी, ये हिस्सा आप देखिए, हल्का हरा जो दिख रहा है, ये गलवान नदी बह रही है।
अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां जहां पर मशीनें दिख रही हैं, यहां तक तो पानी आ रहा है। इसके बाद ये पूरा इलाका आप देखेंगे, ये सूख गया है, यहां पानी नहीं जा रहा है। यानी गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश कर रहा था चीन, और इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनें वहां लाई गई थी। इसके नीचे देखिए क्या होता है, थोड़ा और नीचे हम जाते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर उसकी मशीनरीज नजर आ रही हैं, चीन की सेना के ट्रक और मशीनरी नजर आ रहे हैं। यानी जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिखता जा रहा है कि जो पूरा इलाका खाली पड़ा था, चीन ने वहां पर अपने साजो सामान को पहुंचाना शुरू किया, अपने सैनिकों को पहुंचाना शुरू किया, वहां मशीनें पहुंचानी शुरू की और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहां आप देखेंगे, यहां तो ट्रकों का अंबार लगा दिया चीन ने। यह पूरा इलाका 9 जून को खाली है, लेकिन अगर इसको आप 16 जून तक देखेंगे, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहीं खड़े नजर आ रहे हैं। इसके नीचे देखिए, हेवी मशीनरी और ट्रक्स नजर आ रहे हैं, और उनकी संख्या भी आप गिनेंगे 10-12 ट्रक यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पानी बह रहा है, वो पानी आगे रोका गया है। इसके नीचे देखिए, यहां आते आते चीन ने पूरी तरीके से अपनी फौज खड़ी कर दी। वो तस्वीर देखिए, पूरा इलाका आप देख रहे हैं 9 जून को खाली है, और 16 जून हफ्ते भर के अंदर चीन ने क्या किया है वो देखिए। गलवान नदी पर पुल बना लिया। इस हिस्से को आप देखेंगे, यहां पानी जो है वो घाटी का रास्ता संकरा हो जाता है और पानी वहां पर किसी तरीके से बहता है। यहां पर चीन ने, अगर आप देखेंगे, ये हिस्सा देखिए, यहां पर एक पुल बना हुआ है, और इसको थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूं ताकि आपको दिख सके। ये पानी यहां से आ रहा है और इस पुल के नीचे से जा रहा है, और ये पुल किस लिए बनाया गया? ताकि ये गाड़ियां यहां पहुंच सकें। ये पूरा रास्ता चीन ने सड़क बना लिया हफ्ते भर के अंदर, और यहां पर गाड़ियों का अंबार है। अगर आप गिनने बैठेंगे तो सैकड़ों गाड़ियां आपको यहां पर नजर आएंगी। इस पुल के जरिए गाड़ियां उस तरफ जाकर पार्क की गई हैं, और ये जो हेवी मशीनरी आप देख रहे हैं वो इसी रास्ते से गई है। ये पूरा आप रास्ता देखिए, ये पूरा रास्ता बना लिया गया है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे 9 तारीख की तस्वीर से, यहां सिर्फ आपको नदी नजर आ रही है, कोई रास्ता नहीं है। हफ्ते भर में चीन ने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया, और यहां गाड़ियां पहुंचाई, हेवी मशीनरी पहुंचाई, गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश की, और इस पूरे इलाके में उसने वो किया जो इस संधि के मुताबिक वो नहीं कर सकता था। अब आपको शुरुआत में लिए चलता हूं और बताता हूं कि उस 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को जो झड़प हुई वो क्यों हुई, और उसकी एक बड़ी वजह आपको यहां नजर आ रही है। आपको 9 तारीख को यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा, 16 तारीख को यहां पर चीन के टेंट और टावर जले हुए दिख रहे हैं। अब आपको पूरी कहानी बताता हूं हुआ क्या। ये भारत का हिस्सा, ये चीन का हिस्सा, एलएसी पर जो समझौता है दोनों देशों के बीच, उसके मुताबिक चीन यहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता था। उसने यहां पर टेंट बनाए, जो भारत का दावा है कि वो भारत का हिस्सा है, और वहां पर ऑब्जर्वेशन टावर बनाए, यानी ऐसे टावर जिनके जरिए वो भारत के हिस्से में नजर रख सकता है। भारत ने विरोध किया, कहा आप यहां नहीं बना सकते, ये आपके हिस्से में नहीं है, और दूसरा 2 किलोमीटर के दायरे में तो आप बना ही नहीं सकते। चीन से इस बात को लेकर झड़प हुई। जो हमारे सीओ साहब थे संतोष बाबू, उनके नेतृत्व में टीम आई। उसने इनसे कहा कि आपको ये बंद करना होगा, ये कंस्ट्रक्शन नहीं चल सकता, आपको वापस जाना होगा। चीन के सैनिक वापस गए, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने कहा, तो चीन के सैनिक वापस गए। और चूंकि ये भारत का हिस्सा था, जो हमारे सीओ थे उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस टेंट को और इस ऑब्जर्वेशन टावर को जला दिया। क्योंकि हमारा हिस्सा था, वहां नियम के मुताबिक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर चीन का कंस्ट्रक्शन इल्लीगल था, गैर कानूनी था। तो भारतीय फौज ने इसको हटा दिया, जला दिया, क्योंकि सैनिक पीछे जाएं फिर वापस आ जाएं और इसका इस्तेमाल करें, इसकी कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो ये पूरा हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये मलबा दिख रहा है आपको, ये जल गया। अब यहां से चीन की परेशानी खड़ी हुई। चीन को लगा कि ये तो वो भारत है ही नहीं जिससे हम बात करते थे और कह दें कि ठीक है हम वापस जा रहे हैं और वो चीजें छोड़कर वापस चला जाए। ये तो वो फौज है जिसने यहां पर सारी चीजें जला दी, ध्वस्त कर दी, हमारी सारी मेहनत खत्म कर दी। और ये बात चीन को नागवार गुजरी। चीन वापस तो गया, लेकिन फिर कई 100 सैनिकों के साथ वापस लौटा। भारतीय फौज इसके लिए सोच रही थी कि अगर वो बातचीत करके वापस गए तो फिर इसका मतलब मसला सुलझ गया। 6 तारीख को बात हो चुकी थी कि कोई इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, कोई चीज ऐसी बननी नहीं है, कोई दोनों देश जो हैं वो डीएस्केलेट करेंगे, पीछे जाएंगे दोनों देशों के सैनिक। इसलिए भारत ने चीन पर भरोसा किया और यहीं पर गलती कर दी। चीन के सैनिक वापस आए। इसी इलाके में बताया जा रहा है कि झड़प हुई, जो कि कई घंटे तक चली। भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया गया, और वहां पर जब वो झड़प चली कई घंटे तक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय सैनिक
मारते मारते मरे। इस पूरे इलाके में बहुत दुर्गम इलाका है, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है। वहां पर किस तरीके के वो हथियार लेकर आए थे वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि रॉड में कीलें लगी हुई थी। बिना तैयारी के भारतीय फौज थी और भारतीय फौज ने उस मुश्किल हालात में भी, ये याद रखिएगा कि संधि की बातें मानी, वहां फायरिंग नहीं की, वहां बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उनके पास उस तरीके के हथियार नहीं थे जो चीन के सैनिक लेकर आए थे। रॉड जिनमें कीलें लगी हुई हों, हथियार जिनमें कीलें लगी हुई हों, लेकिन वो हाथों से लड़े, वो अपने तरीके से लड़े और वहां पर 40 से ज्यादा सैनिक चीन के मारे। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि गलती किसकी है यह आपको समझ में आ जाता है कि चीन ने कैसे इस पूरे इलाके में जहां कंस्ट्रक्शन नहीं करना था, वो संधि का नियमों का उल्लंघन था, वहां आप देखिए पहले भारत की सीमा में घुसकर वहां पर टेंट बनाया, ऑब्जर्वेशन टावर बनाया। वहां पर अगर आप देखेंगे सेना के ट्रक नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, सेना का ट्रक, चीन की हैवी मशीनरी नजर आ रही है। गलवान नदी का पानी रोकने की उसने कोशिश की और इसके लिए आप देखिए कैसे वहां ट्रक्स, हैवी मशीनरी लाई गई। चीनी सेना के ट्रक आपको यहां नजर आते हैं और नीचे का हिस्सा आप देखेंगे कतार लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि 2-3 ट्रक आ गए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये पूरा ब्रीफ दिया है। इसमें ये समझ में आ रहा है कि चीन ये चाहता था कि वो एलएसी पर अपना एक स्थायी मौजूदगी दर्ज कर ले। आप जो पॉइंट बार बार बता रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि जहां पर टेंट जलाए गए, उनके वॉच टावर जलाए गए, क्या वो एग्जैक्टली एलएसी का पीपी पॉइंट 14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है? ये उसी के पास का इलाका है मीनाक्षी। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, अगर मैं आपको एक बार फिर से वो पूरा हिस्सा दिखाता हूं, इस तस्वीर को आप देखेंगे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा किसका है। यहां पर हम चीन जो कह रहे हैं, ये हिस्सा चीन का है, ये हिस्सा पूरा भारत है और ये इलाका भी भारत का कहलाता है। और इसीलिए भारत का रोष यही था, भारत का ऑब्जेक्शन यही था कि इस पॉइंट पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, संधि के मुताबिक यहां जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये गाड़ियां नहीं आ सकती। आप यहां पर 2 किलोमीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये दोनों देशों को स्पष्ट है और इसीलिए अगर आप देखेंगे भारत के हिस्से में आपको कोई कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, ये तो भारत का हिस्सा है। भारत चाहे तो यहां ऑब्जर्वेशन टावर बना ले, भारत चाहे तो यहां टेंट बना ले, भारत ने नहीं बनाया। हालांकि भारत ने भी, चूंकि चीन का हिस्सा ये है और यहां पर भारत ने भी अपनी ट्रक खड़े किए। यहां अगर आप देखेंगे भारत का आपको एक ट्रक नजर आ रहा है, एक कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, लेकिन और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई ट्रकों की संख्या नहीं है। अच्छा सुशांत, क्योंकि आप बहुत ही विस्तार से पूरी खबर को बीते 2 दिन से कर रहे हैं, इसलिए आप भी ये समझा सकेंगे दर्शकों को कि ये चीन की बौखलाहट दरअसल क्यों है। क्या ये चीन की बौखलाहट इसलिए है कि जो हमने दुर्बुक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक जो हमने रोड बनाई है, क्या चीन उस बात से बौखलाया हुआ है, वो ये चाहता है कि अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन वो इस इलाके में और मजबूत कर ले, क्योंकि भारत मजबूत होता जा रहा है इस इलाके में? देखिए, चीन की सबसे बड़ी परेशानी, यहां जो इलाका आप देख रहे हैं इसके इस पार शुरू होती है। इस तरफ अक्साई चीन है और चीन को परेशानी यही है कि अगर ये गलवान नदी का इलाका भारत के हिस्से में चला गया और भारत यहां मजबूत हुआ, भारत ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो इसका जो दावा है कि वो अक्साई चीन हासिल करेगा, जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि वो हमारा इलाका है, वो हमारे पास रहेगा, वो चीन के हिस्से जा सकता है। और चीन की सारी परेशानी यही थी, वो चाह रहा था कि हम यहां कंस्ट्रक्शन कर लें, धोखे से कर लें, भारत को पता ना चले और भारत इस तरीके का जवाब देगा उसने उम्मीद भी नहीं की थी। मीनाक्षी, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमित पालित जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मनीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वो दोनों और बेहतर स्थिति बता पाएंगे। अमित पालित इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं, मनीष जो हैं वो इस पूरी खबर पर लगातार डिटेल्स देते रहे हैं। पहले अमित पालित के पास चलते हैं। अमित, हमने ये सैटेलाइट इमेजेस दर्शकों को दिखाई हैं, आप चूंकि लद्दाख में इस वक्त मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त जो ये पूरा हिस्सा हम दिखा रहे हैं, ये चीन के हिस्से को तो एक्सपोज कर रहा है, लेकिन भारत के हिस्से की तैयारियां क्या हैं, वो भी इस वक्त दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि भारत कितना तैयार है अगर चीन ये सब कर रहा है। बिल्कुल सुशांत, आपने जो पूरा इमेज दिखाया, सैटेलाइट इमेज, जिसमें आपने बताया कि 9 जून को क्या हालात थे, उसके बाद 16 जून को क्या हालात हो गए, लेकिन बड़ी बात यह कि फिलहाल वहां पर क्या हालात है, ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर बातचीत की, जो भी यहाँ पर आर्मी के सोर्सेज थे, इसके अलावा जो लोकल सोर्सेज थे उससे हमने बात की है, उनके हवाले से जो खबर हमें मिली है और उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ और ये देश को जानना चाहिए। जैसा कि आपने इमेज में दिखाया कि 9 जून को वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन 16 जून को आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह का बिल्टअप हो चुका है। जब वो बिल्टअप हुआ, ये बात जब हमारे यहाँ के फोर्सेस को पता लगी, तब वहां पर उन्होंने इसको रिटेलिएट किया, उन्होंने बोला कि हम इनको हटाइए, तोड़ दिया गया। तब जाके 15 और 16 तारीख के रात को, दरमियानी रात में जो झड़प हुई थी वो उस वजह से हुई। उसके बाद आपको बता दें कि भारत की ओर से क्या बिल्टअप किया जा रहा है, भारत की ओर से भी वहां पर अपने पोजीशन को मजबूत किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह होती है कि आखिर सुशांत,
कि यहाँ पर अगर इस तरह की बिल्डअप क्यों बन जाती है, कैसे बन जाती है, और चीन भी कैसे यहाँ पर इतना बिल्डअप कर लेता है, इतने जल्दी कैसे कर लेता है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि चीन के पास एक एडवांटेज क्या है, चीन के पास एक बड़ा एडवांटेज है उसका हाईवे, नेशनल हाईवे 219, जो बिल्कुल जो चीन के सदर्न से लेके वेस्टर्न पूरे बॉर्डर को कवर करता है, और हमारे जो एलएसी है उसके बेहद करीब से अक्साई चीन होके निकलता है। इस हाईवे के वजह से उनके जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उन्होंने पूरी तरह से भारत के साथ जो एलएसी है हर तरफ उन्होंने अपने अप्रोच रोड बना रखे हैं, और यही वजह है कि इतने जल्दी उन्होंने हैवी इक्विपमेंट्स लेके वहां तक पहुंच गए। दूसरी बड़ी बात आती है सुशांत की, आखिर उन्होंने इतना बड़ा बिल्डअप गलवान वैली में क्यों किया, क्योंकि गलवान वैली वो जगह है जहां से आप शायोक रिवर के किनारे आते हुए आप सीधा हमारा जो डीएसडीबीओ रोड है जो 255 किलोमीटर का है, जो सीधा दरबुक से लेके शायोक होते हुए दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है, वहां से उसको कट कर सकते हैं। आप जैसे उसको कट करते हैं सुशांत, सबसे बड़ी बात जो हम लोग यहाँ पर अभी तक नहीं डिस्कस कर रहे हैं वो है डेप्संग प्लान। डेप्संग प्लेन जो है, यानी कि डेस्पेंग का जो मैदान है जिसे दौलत बेग ओल्डी भी कहा जाता है, तो डेप्संग प्लेन जो है वो चीन के लिए बहुत अहम जगह है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ भारत का एयरफील्ड है जहां पर हमारे हरक्यूलिस विमान उतरते हैं। आपको बता दें आज सुबह सुबह हमने यहाँ पर मैन्यूवर्स देखे हरक्यूलिस विमान के, जो यहाँ पर उतरने के बाद उन्होंने टच डाउन किया, फिर उन्होंने फिर से टेक ऑफ कर लिया। और आपको बता दें ये जो विमान है दौलत बेग ओल्डी में उतरते हैं। तो डेप्संग प्लान की मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां से कराकोरम पास चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रोड है डीएसडीबीओ रोड जो जाता है, अगर ये रोड बना रहेगा और बन जाता है तो भारत कराकोरम पास पर अपना कब्जा रखेगा, और कभी भी भारत चाहता है तो 219 जो हाईवे है चीन का, जो अक्साई चीन से निकलता है, उसको कट कर सकता है। अगर ये हाईवे कट हो गया तो मैं आपको बता दूं चीन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। सुशांत, बिल्कुल, ऐसे में परेशानी चीन की खड़ी हो सकती है, और चीन ये सोच रहा था कि वो ये कर ले कि वहां पर कंस्ट्रक्शन कर ले, भारत को पता ना चले, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो किसी तरीके से ये दिखावा करे, नाटक करे कि अरे हम तो पीछे जा रहे हैं, और भारत ये मान ले। ये वो स्थिति है नहीं, ये 1962 वाली स्थिति नहीं है, और ना तो भारत उस स्थिति में है कि चीन पर विश्वास करे, और भारत की ताकत भी अलग है और दोनों देशों के संबंध भी अलग हो ही चुके हैं चीन की वजह से। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मनीष आपको विस्तार से बताएंगे कि ये जो गलवान रिवर को रोकने की कोशिश की चीन ने, इसके पीछे क्या साजिश थी, और अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गया होता तो भारत की मुश्किलें कितनी बढ़ गई होती, ये मनीष बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी पर हम आपको वो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं जो चीन को एक्सपोज कर रही हैं कि कैसे हफ्ते भर के अंदर 9 जून से 16 जून तक में चीन ने गलवान वैली में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, और इसलिए भारत ने जब जवाब दिया तो चीन की परेशानी बढ़ी, चीन उसको सह नहीं पाया और वहां पर झड़प हुई। लेकिन चीन ने जो किया वो कतई सही नहीं था। वो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, अमित पालित लद्दाख से हैं। मनीष, जरा एक बात समझाइए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे थे यहाँ पर, ये गलवान वैली को के अंदर गलवान रिवर को रोकने की कोशिश की गई। ये गलवान रिवर को रोककर चीन क्या हासिल करना चाह रहा था, और इस कंस्ट्रक्शन के पीछे की सोच क्या थी? देखिए सुशांत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझनी होगी, क्योंकि अक्साई चीन से आता हुआ ये गलवान नाला जो कि श्योक नदी में आकर मिलता है, दरअसल इसको डोमिनेट करने की चीन पूरी तैयारी के साथ आया था, और यही वजह है कि स्ट्रेटेजिक तौर पर शाहीन एक्सरसाइज की गई, पेंगोंगसो के फिंगर 4 फिंगर 5 पर फेस ऑफ को बढ़ाया गया, और उसी की आड़ में गलवान के एरिया को डोमिनेट करने की तैयारी थी। अब आप सैटेलाइट इमेजेस में देखेंगे 9 तारीख और 16 तारीख की जो इमेजेस है, यानी 15 और 16 तारीख की जिस दिन ये पूरा क्लैश हुआ उस दौरान की इमेज है। ये बिल्कुल साफ तौर पे चीन के जो व्हीकल्स हैं, करीबन 120 से ज्यादा की संख्या में उनके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, उनके परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ओपी पोस्ट, जहां पे भी अगर इतना बड़ी मात्रा में कॉन्वॉय मूवमेंट होगा या चाइनीज पीएलए का मूवमेंट होगा, वो ओपी पोस्ट तैयार कर देते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट। जो आपको 2 पैच दिखाई दे रहे हैं, दरअसल जहां पर आपको उनके जेसीबीज दिखाई दे रहे हैं, उनके ठीक साथ में उनकी ओपी पोस्ट, ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। दरअसल इस पानी को ब्लॉक कर वो पानी को अपनी पोस्ट की तरफ डाइवर्ट करते हुए इसका 2 तरीके से फायदा उठाना चाहते थे। एक, उनकी पोस्ट और उनके जो पूरा ट्रुप मूवमेंट है उसको उनको पानी मिल सके, और दूसरा ये कि अगर समय मिले तो अगर कहीं भी स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक तौर पर इसका फायदा उठा सके, पानी के फ्लो को तेज कर तो उसका भी ये इस्तेमाल कर सके। यानी भारतीय सेना को चौतरफा घेरने की कोशिश थी। इसमें यूएवीज के जरिए वो लगातार रेकी कर रहे थे इंडियन साइड की, एक। दूसरा, इसमें जो ये वाटर ब्लॉकेज है वो कर जो वाटर का फ्लो है वो इंक्रीज कर जो भारतीय सेना के जवान श्योक के बीचों बीच खड़े थे, बिल्कुल ब्लॉक करके उनको खड़े थे, उनको एक फ्लो के साथ पीछे ढकेलने की कोशिश थी। तीसरा,
इस पूरे रोड स्ट्रक्चर और एक ऑल्टरनेटिव रोड तैयार कर ये उनका एक बार फिर से गुरिल्ला फाइटिंग की टेक्निक थी। एक मेन रोड, उसके साथ साथ नीचे रोड तैयार कर ताकि जो ये श्योक का पूरा एरिया है इसको डोमिनेट कर सकें। सुशांत, जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस समय इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि गलवान के इस इलाके में अभी भी कंडीशन जो कल मेजर जनरल लेवल टॉक्स हुई उसके बाद से लेकर अभी भी कुछ बदली नहीं है। तस्वीर बिल्कुल ज्यों के त्यों है। अभी भी चाइनीज PLA का जो मूवमेंट है वो ठीक उसी तरीके का है। हालांकि जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही थी तो वो भी अभी भी वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब बातचीत के बावजूद भी, मिलिट्री टॉक्स के बावजूद भी अभी कुछ रणनीतिक तौर पर या फिर मिलिट्री तौर पर गलवान या पेंगोंग त्सो पे बदला नहीं है। सुशांत, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हम 16 जून की सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, आज 19 जून को भी तस्वीरें वही हैं। वहां पर चीन पीछे नहीं गया है और वो ये उम्मीद कर रहा है कि वो ये कह दे कि हम बेहतर स्थिति चाहते हैं, शांतिपूर्ण स्थिति चाहते हैं, तो भारत यकीन कर ले। अरे कैसे यकीन कर ले? ये याद रखिए कि 9 जून से 16 जून के बीच जो हुआ, जिस तरीके से वहां JCB मशीन, ट्रक्स और कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, वो सब उस दौरान हुआ जब भारत और चीन के लोग बात कर रहे थे। वो LAC विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। चीन सामने बैठकर ये कह रहा था कि हम शांति चाहते हैं। उस वक्त पीछे वो ये कर रहा था। और उस देश पर हम भरोसा कर लें जो 15-16 की दरमियानी रात को हुआ, उसके बाद ये सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। अमित के पास लद्दाख भी चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हम लगातार सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन को एक्सपोज कर रहे हैं। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि लेह लद्दाख में इस वक्त क्या चल रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित इस वक्त लद्दाख में है, जो वहां की हर मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। लेह लद्दाख में जबरदस्त हलचल है और बड़ी खबर यह है कि सुबह सुबह आज चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड में दिखाई दिए। लद्दाख के आसमान में टोही विमान तैनात दिखाई दिया। कार्गो प्लेन एक्शन में दिखाई दिया। अमित पालित ने लेह लद्दाख से इस पूरी तैयारी की तस्वीरें भेजी है, रिपोर्ट भेजी है, वो आपको बताते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी है कि आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी इस वक्त नजर आ रहा है। जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं उस वक्त भी लगातार, अब आप ये देखिए, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर की क्षमता है वो ये है कि किसी भी दुर्गम परिस्थिति में ये भारतीय सेना के लिए साजो सामान से लेकर हमारी आर्मी की स्क्वाड को किसी भी दुर्गम इलाके में चंद घंटों के अंदर पहुंचा सकता है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से आया गया कार्गो हेलीकॉप्टर है जो तेजी के साथ सैनिकों और भारी भरकम वाहनों तक को भी ये LAC तक ले जाने में सक्षम है। और यही चीन की परेशानी है। इस इलाके में हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन दिन ब दिन मजबूत हुई है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो भारत की क्षमता का मुजाहिरा करेगी। देखिए, आप ये एक और तस्वीर देख रहे हैं, दुर्गम पहाड़ियां हैं, ये बहुत मुश्किल टेरेन है। यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति में जो असलहे की जरूरत होती है, जो ताकत की जरूरत होती है, वो हमारी एयरफोर्स हम तक पहुंचाएगी। ये वो चिनूक हेलीकॉप्टर है जो मुश्किल से मुश्किल रास्तों को पार करते हुए हमारी सेना तक रसद भी पहुंचा सकता है, भारी वाहन भी पहुंचा सकता है, हथियार भी पहुंचा सकता है और पूरी की पूरी आर्मी पलटन भी वहां पर पहुंच सकती है। लेह लद्दाख के आसमान में इस वक्त अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी लगातार फ्लाइंग कर रहे हैं। अमेरिका से आया ये हेलीकॉप्टर मिसाइल और रॉकेट से लैस है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये तबाह कर सकता है। अब ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की आपने तस्वीर देखी, आपने चिनूक की तस्वीर देखी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास P-8I टोही विमान, ये टोही विमान है जिसके जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ये विमान चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के वक्त ही इस प्लेन से पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखी गई थी और आज LAC पर ये लगातार निगरानी कर रहा है। इंडिया टीवी पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। लेह की स्थिति क्या है, लद्दाख की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरीके से लगातार आर्मी की, एयरफोर्स की मूवमेंट है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, कार्गो प्लेन IL-76
ये भी इस वक्त एक्शन मोड में है। ये भी एक कार्गो विमान है। इसमें सैनिकों और सैनिकों का साजो सामान बहुत तेजी से लद्दाख पहुंचाया जा सकता है। आप ये IL-76 कार्गो विमान की तस्वीर देख रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक भारत की तैयारी की एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और चीन अगर इस मुगालते में है कि ये 1962 का भारत है, तो वो ये तस्वीरें देख ले और वो ये समझ ले कि अगर हम अपनी जमीन को सुरक्षित कर सकते हैं तो उनकी जमीन में घुसकर भी हम प्रहार कर सकते हैं। हमें कमजोर समझने की वो कतई कोशिश ना करें। लद्दाख से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे भारत की तैयारी क्या है। एलएसी पर टेंशन को देखते हुए 24 घंटे हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो चौकन्ने हैं, अलर्ट पर हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ये लगातार यहाँ पर आसपास के जो एलएसी का इलाका है यहाँ पर ये निगरानी कर रहा था और पूरे निगरानी करते हुए सर्वेलेंस करने के बाद अब ये नीचे उतरा है। सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर ही नहीं है, इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर सर्वेलेंस कर रहा है, वो भी यहाँ पर लगातार टोर ले रहा है। और जो एलएसी का पूरा इलाका इसी तरह से सुबह सुबह के वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर, इसके साथ चिनूक हेलीकॉप्टर और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर अभी आपको नजर आएगा यहाँ पर जो स्पाई प्लेन है, हम कह सकते हैं खुफिया जो विमान है एयरफोर्स का, वो भी यहाँ पर लगातार उस टो ले रहा है यानी निगरानी कर रहा है। उसके अंदर आपको बता दें रडार्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ उसके अंदर बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिसके जरिए एलएसी पर जो हरकत है चीन की ओर से उस पर निगरानी की जा सकती है। अगर रात को या दिन में हम कहें, दिन और रात हमारे जो फोर्सेस जो जमीन पर मौजूद हैं सेना के, वो 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं चीनी सेना पर। तो दूसरी तरफ जैसे ही सुबह होती है यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, वो है एयरफोर्स के जो विमान हैं सुबह सुबह यहाँ से एयरफोर्स से टेक ऑफ करते हैं, जिसमें स्पाई प्लेन होता है, उसके साथ ही आपको बता दें अटैक हेलीकॉप्टर होता है। और ये देखिए मेरे पीछे आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। ये भी लगातार यहाँ पर जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, इस पहाड़ी के पीछे ही एलएसी है, यानी जहां पर चीनी सेना मौजूद है, हमारे भारतीय सेना भी मौजूद है। एलएसी पर लगातार ये जो विमान है निगरानी करते हैं। देखिए ये जो विमान है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबी क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर देखिए दो यहाँ पर पंखे नजर आएंगे, ऊपर जो दो रोटर्स हैं। इसके साथ ही काफी हेवी ये इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी हो लेके ये पहाड़ियों के ऊपर उड़ सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है इतना वेट लेके इतना ऊपर तक जाना। लेकिन इसकी ताकत ये है कि इसमें 2 इंजन है, साथ ही साथ 2 रोटर्स है, जिसकी वजह से ये बहुत भारी सामान लेके जो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी तो हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो सोचिए आगे वो जहां पर गया होगा वो कम से कम 15,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है। और साथ ही साथ हेवी इक्विपमेंट्स, हमारे जो सेना के जवान हैं उनको कोई सामान चाहिए, सबको जो वहां पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ इसके जरिए आप निगरानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है इसमें, इस विमान में, कि आपके जो फोर्सेस के लोग हैं वो एलएसी पर नजर भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से भारत ने लिया है। और ये जो विमान है सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका है, इसके अलावा ब्रिटेन है, कई देशों के पास ये विमान है। और ये विमान अफगानिस्तान में, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की लड़ाई में बहुत ही कारगर साबित हुआ था ये चिनूक हेलीकॉप्टर, और शायद यही वजह है कि भारत ने भी इसे खरीदा है। और जैसा बता रहे थे कि जो यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स आपको दिखा रहे थे, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि ये जो टैंक होता है ना, टैंक हम कहते हैं कि टैंक के जरिए आप दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, उसी तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर को कहा जाता है कि ये हवा में उड़ने वाला टैंक है। इसमें गन्स होते हैं, इसके साथ इसमें मिसाइल्स होते हैं, इसके अंदर इंफ्रारेड के साथ साथ कई तरह के ऐसे कैमरास होते हैं जिसके जरिए आप दूर से आप दुश्मन की हरकतों को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि भारतीय फोर्सेस की ओर से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने सबसे आधुनिक विमानों को लगाया है। और आप देख सकते हैं ये आप जो विमान देख रहे हैं बहुत खास है। ये जो विमान आप देख रहे हैं भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का कह सकते हैं कि ये स्पाई प्लेन है। इसमें रडार लगा हुआ है, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके जरिए ये पूरे बॉर्डर के आसपास के इलाके पर निगरानी रख सकता है। और जो हरकतें, चाहे जमीन पे हरकतें हो या फिर आसमान में अगर कोई हरकत है, उस पर ये नजर बनाए रखने में सक्षम है। तो आपको अपने 3 चीजें दिखाई, एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो कहीं पर भी एलएसी पे हो या फिर सरहद पर अगर वो दुश्मन को देखता है उस पर हमला कर सकता है, उससे तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ आपने ये विमान देखा, ये स्पाई प्लेन है जिसका काम है खुफिया तरीके से नजर रखना कि आखिर क्या हो रहा है एलएसी पर, सरहद पर चीन की ओर से। और साथ ही साथ हमने आपको तीसरा विमान जो दिखाया है चिनूक हेलीकॉप्टर, देखिए कि अभी भी वो पहाड़ियों के ऊपर
किस तरह से वो निगरानी कर रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहा है वहां पर। तो 3 जो यहाँ पर विमान है, आधुनिक विमान, इस वक्त जो लद्दाख के आसमान पे ये सुबह सुबह निगरानी कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सरहद है, जो हमारे जो सेना है, वो महफूज रहे और जब भी जरूरत पड़े उन्हें, जब भी उन्हें जरूरत महसूस हो, तुरंत उन तक ये मदद पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी ले। तो अनिल मिश्रा और साथ ही हमारे संवाददाता अमित पालित वहां से एक एवरी इंच हर डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 2 तस्वीरें दिखाई कि 9 जून को क्या स्थिति थी, 19 तारीख को क्या स्थिति। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया कि गलवान घाटी में कैसे चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वहां पर उसने ट्रक लगा रखी हैं, मशीनें लेकर आए, चीनी सैनिक वहां पर तैनात किए गए, पानी का रास्ता रोकने की कोशिश हुई और साथ ही हमने आपको यह भी दिखाया कि भारत चुप नहीं बैठेगा और ना भारत चुप बैठा। उसने उन तमाम जो कंस्ट्रक्शंस किए गए थे उसे ना सिर्फ जलाया, उसे तबाह कर दिया और चीनी सैनिकों को मजबूर किया पीछे हटने की कोशिश में। इस वक्त भी भारतीय सेना लगातार लगी हुई है और लेह लद्दाख में हमारी आर्मी इस वक्त क्या कर रही है, ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से सुशांत हम आपका रुख कर रहे हैं। मीनाक्षी, हम चलेंगे लेह लद्दाख की भी बात करेंगे, अमित पालित के पास चलेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए बता दें जिन्होंने अभी अमित की रिपोर्ट देखी, उसमें चिनूक विमान देखा, अपाचे देखा, वहां पर सर्विलांस करता हुआ विमान देखा और वो ये सोच रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच तो बातचीत चल रही है, कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, यहाँ तो चीजें सुलझनी चाहिए थी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जिस देश से बात कर रहे हैं उस पर आप ढेले भर का यकीन नहीं कर सकते। और जब मैं ये कहता हूं कि ढेले भर का यकीन नहीं कर सकते तो उसके सबूत देता हूं। आप ये सैटेलाइट इमेजेस देखिए कि चीन की हरकत क्या होती है और वो कहता क्या है और करता क्या है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। 9 जून 2020 की तस्वीर है और 16 जून 2020 की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों में 1 हफ्ते का फर्क है। दोनों सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसी गलवान वैली के इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर झड़प हुई, ये बताया जा रहा है। और साथ ही ये याद रखिए कि ये तब की तस्वीरें हैं जब भारत चाइना बातचीत कर रहे थे। अब जरा देखिए कि इस 1 हफ्ते में चीन ने उस इलाके में क्या से क्या किया। आप 9 तारीख की तस्वीर देखिएगा, ये हिस्सा भारत का है, ये हिस्सा ये भी भारत का ही कह लीजिए, चीन के कब्जे का है क्योंकि मैकमोहन लाइन तो काफी पीछे है, तो ये चीन के कब्जे वाला भारत कह लीजिए एक तरीके से। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जहां पर LAC गई हुई और यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन आपको 9 तारीख को नहीं दिख रही। अगर आप देखेंगे 16 जून को यहां पर आपको कुछ एक तरीके से मलबा दिख रहा है। इस मलबे में क्या है? भारत ने ये मलबा तबाह किया, ये चीन ने यहां पर टेंट बना लिए थे और ऑब्जर्वेशन टावर बना ली थी उस इलाके में जो भारत का दावा है कि भारत का है, भारत के हिस्से में है। और यहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये LAC के पास का इलाका है, 2 किलोमीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने कैसे किया? और इसीलिए उस दिन जब कमांडिंग ऑफिसर के साथ भारतीय टीम गई थी तो चीन के सैनिक तो वापस चले गए, लेकिन यहां पर भारत ने इस पूरे टेंट को, इस ऑब्जर्वेशन टावर को जलाकर खत्म कर दिया कि ये हमारे हिस्से में है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसीलिए चीन नाराज हुआ। अब देखिए ये तस्वीरें, ये थोड़ा और आगे आप जाएंगे, यहां पर गलवान रिवर बहती दिख रही है आपको 9 तारीख को। लेकिन अगर आप 16 तारीख को देखेंगे, यहां चीन की सेना का ट्रक नजर आ रहा है। ये क्या कर रहा है यहां पर? अगर आप संधि की भी बात कर लीजिए, उस दिन की बातचीत की बात कर लीजिए, ये यहां नहीं होना चाहिए था चीन का ट्रक। अगर आप देखेंगे चीन की हेवी मशीनरी दिख रही है, ये यहां नहीं होनी चाहिए थी, जो कि 9 तारीख को थी भी नहीं और 16 को आ गई। आगे देखिए, यहाँ चीनी सेना के ट्रक, JCB मशीन नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे ट्रकों का अंबार नजर आ रहा है, चीन की हेवी मशीनरी नजर आ रही है। और ये देखते हुए आप इस तरफ का भी हिस्सा देखते रहिए कि 9 तारीख को यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ नीचे आप देखिए, यहाँ पर इतने सारे ट्रक्स नजर आ रहे हैं। अगर इसमें आपको जूम करके दिखाऊं, ये लाइन से आप देखिए, ये छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां नहीं है, ये चीन के ट्रक हैं, ये सैन्य ट्रक हैं जो वहां पर पहुंचे हुए थे। हेवी मशीनरी थी, गलवान रिवर को रोकने की कोशिश थी, ये सब कुछ वहां पर चल रहा था। मीनाक्षी, तो चीन को जवाब देने की तैयारी भारत ने भी पूरी कर रखी है और इसी बीच पाकिस्तान के पालतू आतंकियों से भी भारत 2-2 हाथ कर रहा है। 24 घंटे के भीतर 8 आतंकियों का कैसे गेम ओवर भारतीय सेना ने किया, हम आपको बताएंगे। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।